अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फैसल काजी एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक है ऑफेंस एंड इट्स काइंड्स। ऑफेंस होने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? एफआईआर। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो सबसे पहले एफआईआर करवाते हैं। तो जब पुलिस एफआईआर करेगी तो दो चीज़ें देखेगी कि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, जिसको हम एनसी कहते हैं। ठीक है। तो ये स्टेज कब देखी जाएगी? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। ठीक है। तो अच्छा, अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? सीरियस इन नेचर जो होते हैं, सीरियस इन नेचर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉग्निजेबल। और जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, नॉट सीरियस, नॉट सीरियस इन नेचर। तो एनसी मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन माइनर किस्म के जो ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं। और जो सीरियस हैं वो जैसे मर्डर हो गया, जैसे कि थेफ्ट हो गया या डकैती हो गया, ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। तो फ़र्क क्या है? अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसकी कटेगी एफआईआर। एफआईआर अंडर सेक्शन 154 के तहत। और अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसकी कटेगी रिपोर्ट। उसकी क्या कटेगी? रिपोर्ट अंडर सेक्शन 155। अच्छा, अब मैं आपको एफआईआर और रिपोर्ट में फ़र्क बताता हूँ। पुलिस के पास दो डिफरेंट रजिस्टर होते हैं। एक को रोज़नामचा, क्या कहते हैं हम? रोज़नामचा या डेली डायरी। ठीक है, एक को हम कहते हैं रोज़नामचा और दूसरे को हम कहते हैं डेली डायरी। और एक वो होता है जो कॉग्निजेबल यानी जिसमें कॉग्निजेबल एफआईआर दर्ज की जाती है। ये दो अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं। आपकी एक चीज़ गुम हो गई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से, पुलिस को एफआईआर काटने की ज़रूरत ही नहीं इस ऑफेंस में ना, कोई चीज़ गुम हो जाती है तो। और पुलिस कोशिश करती है कि वो एफआईआर ना काटे, भले वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ही क्यों ना हो। जब पुलिस किसी भी जुर्म की अंडर सेक्शन 154 के तहत एफआईआर दर्ज करती है तो उस पर अब लाजिम हो जाता है कि अब वो अंडर सेक्शन 156 के तहत इन्वेस्टिगेशन करे। क्या करे? इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। तो इस इन्वेस्टिगेशन के मरहले से बचने के लिए पुलिस अवॉइड करती है मोस्टली। पहली बात तो ये। अच्छा जी, अब आते हैं कि समझो एफआईआर हो गई, दैन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। अब बंदा अरेस्ट हो जाएगा, या अरेस्ट होने से वो बचेगा और भागेगा। देन क्या करेगा? अरेस्ट होगा तब भी बेल लेगा, और अरेस्ट होने से बचने के लिए भी बेल ले सकता है, जिसको हम प्री अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट कहते हैं। प्री अरेस्ट या, ये आगे हम पढ़ेंगे, ये एक अलग टॉपिक है, प्री अरेस्ट एंड पोस्ट अरेस्ट। अब सेकंड क्लास की तरफ चलते हैं और डिटेल से समझते हैं। बेलेबल और नॉन बेलेबल। ठीक है, बेलेबल, नॉन बेलेबल। अब ये मरहला कब आएगा कि जब आपको बेल चाहिए तो बेल की स्टेज पर कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल कभी भी नहीं देखा जाएगा। बेल स्टेज पर सिर्फ ये देखा जाएगा कि आइदर दिस ऑफेंस इज़ बेलेबल और नॉन बेलेबल। अगर वो बेलेबल है तो यहाँ पर बेल क्या होगी? बेल होगी मैटर ऑफ राइट के तौर पर। सेक्शन 496 जो है हमें बताता है कि बेलेबल ऑफेंस में बेल कैन बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। और सेक्शन 196 सीआरपीसी, 196 सीआरपीसी अगर हम पढ़ें तो ये बेलेबल ऑफेंस के अंदर अगर जो पुलिस इंचार्ज है उस पुलिस स्टेशन का, अगर वो भी सेटिस्फाई है कि ठीक है यार ये बंदा फर्दर रिक्वायर नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इवन दो वो भी उसको बेल ग्रांट कर सकता है। लेकिन जस्ट बेलेबल ऑफेंसेस पर, ये कौन से होते हैं? जिनकी सज़ा 3 साल से नॉर्मली कम होती है, जो नॉन सीरियस इन नेचर होते हैं।
अब दूसरे पे आते हैं नॉन बेलेबल। ये कौन से होते हैं? CS इन नेचर। अब नॉन बेलेबल की फिर फर्दर दो क्लासिफिकेशन है। सेक्शन अंडर सेक्शन 497 उसको दो क्लास में डिवाइड करता है। एक वो है जिसमें जनरली बेल क्या होती है, ग्रांटेड, और दूसरे में जनरली बेल नॉट ग्रांटेड, जिसमें सज़ा 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर डेथ सेंटेंस हो, उसमें जनरली नॉट ग्रांटेड। और जिसमें 10 ईयर्स, लेस देन 10 ईयर्स, तो वो बेलेबल में आते हैं, 3 to 10 ईयर्स। तो जब बात होगी बेल स्टेज की, तो बेल स्टेज पे ये डिस्कस नहीं होगा कि इसने कौन सा ऑफेंस किया है, बट ये देखा जाएगा कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ये सब फिर ट्रायल में पता चलता है। जब हम ट्रायल में आते हैं तो बेलेबल नॉन बेलेबल की जो डिटेल्स हैं वो सारी उसमें आती हैं। मतलब ये एक थोड़ा सा लेक्चर था जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी डिटेल में हम जब जाएंगे तो फिर उसको ओवरऑल हर चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। ये एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था जिसमें आपको मोस्टली ऑफेंस के बारे में पता चल गया, ऑफेंस की टाइप्स और वो उनके क्या सेक्शंस होते हैं। इनमें से जो भी जुडिशल एग्ज़ाम्स होते हैं, ये टॉपिक भी मस्ट है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रॉबरी, डकैती, एक्सटॉर्शन और थेफ्ट का, और ये है ऑफेंस का। तो ये दोनों टॉपिक्स, मतलब वैसे तो हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही है, मतलब कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो मैं आजकल मतलब पढ़ा रहा हूँ, जो सिलेक्टेड हैं, जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, वही हम कवर करेंगे। तो ये सिंपल सा लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।